हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि आपको आईआईटी से एमएससी करना है, तो आज के सेशन में बात करने वाला हूं आईआईटी हैदराबाद के बारे में। तो अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बात करूं तो आईआईटी हैदराबाद एक शानदार आईआईटी है जहां से आप लोग अपना एमएससी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, चलिए मैं आपको बता दूँ। तो आज मैं बात करूंगा कि एमएससी के दौरान आप लोगों को टोटल कितना एकेडमिक फ़ी देना पड़ेगा, हॉस्टल फ़ी कितना होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, और 2 सालों में आप लोगों को कौन से फैकल्टी पढ़ाएंगे जिनसे आप लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आ जाता हूँ सबसे हॉट टॉपिक, जो मेन मुद्दा आप लोगों के लिए है, कि फ़ी स्ट्रक्चर और हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं देखिए आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। वन टाइम फ़ी दिया गया है। पहला वन टाइम फ़ी है, जब आप लोग ऑनलाइन जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, एक ही बार पे करना है। ज्वाइनिंग फ़ी 5000 रुपीज़ है। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी है 2500। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ंड 1250 रुपीज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 12,000 रुपीज़ है। और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट एक और, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है। हॉस्टल मेस लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट हु स्टे इन हॉस्टल, ये उनके लिए जो हॉस्टल में रहते हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये भी रिफंडेबल है लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी के लिए फॉर गवर्नमेंट लैब एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सर स्टूडेंट हु डू नॉट स्टे इन हॉस्टल। जो स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं उनको 4000 रुपये पे करना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं उनको 12,000 पे करना पड़ेगा। किसके लिए? सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। लेकिन ये रिफंडेबल है। जब आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने 12,000 भरा है तो आपको मिल जाएगा, अगर 4 भरा है तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है। तो टोटल वन टाइम फी फॉर रेगुलर एंड सेल्फ स्पॉन्सर स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टार्ट में आपको 19,500 देना पड़ेगा। उसके बाद वन टाइम फी फॉर गवर्नमेंट लैब और इंडस्ट्री हु स्टे इन हॉस्टल, तो ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 18,250 रुपये पे करना पड़ेगा, और ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं 10,250 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इन जो फ़ी की मैंने बात किया, ये सारे वन टाइम फ़ी हैं। एक ही बार आपको एडमिशन के वक्त पे करना, उसके बाद किसी भी सेमेस्टर में नहीं पे करना है। अब अगला नंबर आता है कि सेमेस्टर वाइज आप लोगों को कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। तो देखो, ट्यूशन फ़ी की बात करूँ, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 6,000 रुपीज़ है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं पे करना है। और ट्यूशन फ़ी फॉर गवर्नमेंट लैब और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीजी स्टूडेंट, उनके लिए 40,000 रुपीज़ है। और दोनों हर एक कैटेगरी के लिए है। ट्यूशन फ़ी फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक स्टूडेंट, तो आप लोग एमटेक में तो बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप लोगों का ये वाला कैटेगरी आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अदर फी दिया, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी और बाकी जिम खाना फ़ी, ये सारे इंक्लूड करके 7,500 रुपये हर एक सेमेस्टर देना पड़ेगा। स्टूडेंट वेलफेयर फंड में आपको 1,000 रुपीज़ डालना पड़ेगा हर एक सेमेस्टर। हॉस्टल एंड मेस एक्सपेंसेस दिया है, जिसमें लाइसेंस फ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, डाइनिंग है, अदर चार्जेस है। तो ये सारे मिलाकर आप लोगों को 30,400 रुपये पर सेमेस्टर पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं आगे। हॉस्टल एंड मेस इस्टेब्लिशमेंट एंड एमिनिटीज चार्जेस है, ये आपको 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है। टोटल सेमेस्टर फी फॉर रेगुलर पीजी स्टूडेंट, तो रेगुलर पीजी स्टूडेंट अगर आप हो तो टोटल 54,900 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपका लगभग जाएगा। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो 48,900 रुपीज़ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका खर्चा होने वाला। उसके साथ साथ आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, जिसके लिए हर साल आपको 1,400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आप इसी सेक्शन को देखिए जहाँ पे जैसे पीजी वाला आप देखिए, ये वाला आपके काम का है। तो मतलब अगर मोटा मोटी बात करें तो एक बार जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे उसके बाद हर सेमेस्टर आप लोगों को 54,900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ से ये जो है ना, आपका मेस वगैरह रहने का बाकी सारे खर्चे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हॉस्टल के हो गए या फ़ी हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, आपके इंक्लूड हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिया गया है कि थोड़ा डिटेल में दिया गया है। मेस एक्सपेंसेस डाइनिंग चार्जेस दिया है 130 रुपीज़ पर डे फॉर 180 डेज दिया गया है। अकोमोडेशन चार्जेस दिया गया 9,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़ फॉर कपिला एंड मेन हॉस्टल ब्लॉक। 2 ब्लॉक हैं, उनके लिए सेपरेट सेपरेट बताया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर, ये जो आपको इंश्योरेंस में मैंने कहा कि हर साल आपको 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 1,400 रुपये पे करना है, तो जो पॉलिसी आपको मिलेगी वो 2 लाख तक की होगी। ठीक है। और साथ में दिया है हॉस्टल एंड मेस एक्सपेंसेस, रुपीज़ कितना दिया है, 30,400 आर एग्जाम्शन फॉर द स्टूडेंट हु आर नॉट अवेलिंग हॉस्टल अकोमोडेशन।
जो लोग हॉस्टल नहीं दे रहे हैं ले रहे हैं उनको इतना कम फी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप हॉस्टल में लेकर हॉस्टल में रहेंगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईआईटी हैदराबाद में मैथमेटिक्स के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना एमएससी इन मैथमेटिक्स है और एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो यहाँ पर टोटल 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये भी नंबर एक अच्छा नंबर है जहाँ से आप लोग एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, अगर आप आईआईटी हैदराबाद में जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन में लग जाए, बिल्कुल भी कोताही मत करिए। आईआईटी हैदराबाद में 2 साल में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और आपका एक शानदार एक्सपीरियंस होगा जो बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप आईआईटी हैदराबाद में पहुँचते हैं तो आपको कौन से फैकल्टीज़ मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो है आईआईटी हैदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये फैकल्टीज़ आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर रमेश सर हैं और अजय पंत सर हैं, अमित त्रिपाठी सर हैं, अनंथा लक्ष्मी नारायण पी सर हैं, अरुण भा मजुमदार सर हैं। तो ये सारे सर आप लोगों को, या आप कह सकते हो सर और फैकल्टीज जो भी हैं, ये सारे टीचर्स आप लोगों को आने वाले 2 साल में गाइड करने वाले हैं। आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ये कैसे पढ़ते थे, इनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये रिसर्च में क्या कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। और वहाँ से आप लोगों को कह सकते हो कि एक प्रेरणा मिलेगा या मोटिवेशन मिलेगा जिनसे आप लोग भी आगे रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैकल्टीज़ आप लोग ध्यान रखिए आने वाले 2 सालों में। आज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कल को अगर आप आईआईटी हैदराबाद में जाते हो तो आपके सामने वहाँ पर होंगे। तो ये तो हो गया फैकल्टीज़ के बारे में। एक बार आप लोगों को स्टूडेंट के बारे में ही बता देता हूँ। ये एमएससी के स्टूडेंट हैं, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि देखिए एमएससी 2024 बैच में ये सारे स्टूडेंट हैं। 2025 वाला जब बैच आया ना, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी यहाँ नाम होगा और आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भाई मेरा एक नाम यहाँ पर है। जैसे अशोक कुमार हैं, दानिश हैं, हर्षित हैं, जितेश हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इन स्टूडेंट में अगर आप लोग अभी से लग जाओगे, अच्छे से मेहनत करोगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन में एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझ कर पढ़ोगे, एग्ज़ाम की डिमांड को समझोगे, एग्ज़ाम क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो 4.5 जो महीने बचे अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी आईआईटी में पहुंच सकते हो। तो कल को जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक नाम आपका भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कि इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे देना है। अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो लीनियर अलजेब्रा एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप कह सकते हो 22-23 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है, जो कि आईएफएस कैप में मिलेगा। तो लगभग 50 घंटे के लेक्चर हैं, हर लेक्चर 2-2 घंटे के होंगे, तो मतलब 24 लेक्चर हैं। और 24 लेक्चर के बाद हर लेक्चर पे 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। अगर एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज आप अच्छे से देखते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। लीनियर अलजेब्रा में 18-20 मार्क्स तक भी ला सकते हैं। बट वही है कि अगर आप सीरियसली इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको आईआईटी जैम एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका रैंक इंप्रूव होगा, आप टॉप की आईआईटीज में जाएंगे, या जिस भी आईआईटी में जाना चाहते हैं उस आईआईटी में पहुंचने का रास्ता आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा आईएफएस कैप में। प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने ऐप में आप लोगों को फ्री दे रखी है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीवाईक्यू डाउनलोड करना चाहते हैं, पीवाईक्यू टेस्ट के फॉर्मेट में देना चाहते हैं, कुछ मॉक टेस्ट भी आपके लिए ऐड किए गए हैं, एग्जाम लेवल टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेपर एनालिसिस है, कट ऑफ एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आईएफएस के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।